जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 26 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 3rd ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 26 के बारे में। और आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है भी आपका आयताकार विभव रोधिका। आयताकार विभव रोधिका क्या होती है भी? रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पीछे वाले लेक्चरों के अंदर क्या भी आज जो इसका पार्ट स्टार्ट होगा वो पार्ट सेकंड होगा। कौन सा पार्ट होगा भी आपका? पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चरों के अंदर क्या है भी हमने इसके पार्ट फर्स्ट को क्या है भी डिस्कस किया था। पार्ट फर्स्ट क्या था भी आपका? दो पार्ट माने थे, एक तो आपका पार्ट फर्स्ट था और एक आपका क्या है भी पार्ट सेकंड था। पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस क्या किया था भी? जब कोई हमारे पास जो इस विभव क्षेत्र में से कण गुजरता है उसकी एनर्जी कम हो V0 से, पोटेंशियल एनर्जी से, उस V0 की पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो भी उसकी कम हो। सेकंड रीजन के अंदर क्या मानेंगे? उसकी एनर्जी या कण की एनर्जी ज्यादा हो सेकंड रीजन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे। तो आपका जो इस फर्स्ट लेक्चर के पार्ट के बारे में हमने क्या है भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा वो क्या है भी E ग्रेटर देन V0। अब उससे पहले एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं भी आयताकार विभव रोधिका किसे कहते हैं। ये कहता है भी किसी विभव क्षेत्र में परिमित आयताकार रूप से उच्च विभव वाला क्षेत्र हो भी। किसी विभव क्षेत्र में परिमित आयताकार रूप से उच्च विभव वाला क्षेत्र हो तो उस आयताकार क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी? विभव रोधिका बोलते हैं। तो उस आयताकार क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी? अपने विभव रोधिका बोलते हैं। तो ये देखिएगा भी आपका किस प्रकार से होता है भी। मान लीजिए ये आपका x हो गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, ये कहता है भी किसी विभव क्षेत्र में आयताकार रूप से किसी विभव क्षेत्र में आयताकार रूप से उच्च विभव वाला क्षेत्र हो तो उस आयताकार क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी? अपने विभव रोधिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? विभव रोधिका या पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो अब ये देखिएगा भी ये आपकी क्या है भी? फर्स्ट क्षेत्र था, ये आपका सेकंड क्षेत्र था, ये आपका क्या है भी? थर्ड क्षेत्र था। यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या था? 0 था। यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का मान था वो V0 था। यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या था भी? आपका 0 था। अब ये तो होगी भी आपके आयताकार विभव रोधिका। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स का किस प्रकार का जो बिहेवियर होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का किस प्रकार का बिहेवियर होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आपकी जो कंडीशन दी गई है, बट क्या है भी जो आपकी यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन ये दी गई है भी जो आपका जो कणपुंज गुजरता है या जो कणपुंज क्या है भी इसमें से गुजरता है इस विभव क्षेत्र में से, उस कणपुंज के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। उस पार्टिकलों की एनर्जी क्या है भी? E है। उस पार्टिकलों की एनर्जी क्या है भी? E है। उन पार्टिकलों का मास क्या है भी? M है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या रख दी? जो पार्टिकलों की एनर्जी है वो इस सेकंड रीजन के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी V0 है उससे क्या है भी? ज्यादा है। उससे क्या है भी? आपकी ज्यादा है भी। पार्टिकलों की एनर्जी वो सेकंड रीजन के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या है भी? ज्यादा है। तब ये बताता है भी इस कंडीशन के अंदर भी वो पार्टिकल जाएगा या तो वो सीधा पारगमित ही हो जाएगा या भी सेकंड रीजन को पार करके थर्ड रीजन के अंदर चला जाएगा, या वो क्या है भी पार्टिकल परावर्तित होगा। इस प्रकार के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे भी इस थर्ड रीजन, इस
पार्ट सेकंड के अंदर। अब ये बात आता है भी इसका जो थोड़ा सा भी मैथमेटिकली इस पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करें तो किस प्रकार से लिखेंगे भी आप लिख सकते हैं भी आपका Vx 0 है, Vx क्या है भी 0 है, कौन से भी रीजन के अंदर, ये मान लो कि भी आपका A मान लो, ठीक है। क्षेत्र फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कौन से क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र फर्स्ट के अंदर। क्षेत्र फर्स्ट क्या है भी यहां पे क्या है भी x की वैल्यू, क्षेत्र फर्स्ट के अंदर यहां पे क्या है भी x की वैल्यू क्या हो भी 0 से लेस देन हो, x की वैल्यू क्या हो भी आपकी 0 से लेस देन हो। दूसरी क्षेत्र सेकंड के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है भी आपकी V0 है, क्षेत्र सेकंड के अंदर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भी आपकी V0 है। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपने, क्षेत्र सेकंड की। क्षेत्र सेकंड कौन सा एरिया बताता है भी यहां पे x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और a से छोटी है। x की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 से तो क्या है भी बड़ी है और a से क्या है भी आपकी छोटी है। थर्ड रीजन Vx की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 है, कौन से क्षेत्र के अंदर, आपके क्षेत्र थर्ड के अंदर, और यहां पे जो x की वैल्यू क्या है भी आपकी a से बड़ी है, यहां पे x की वैल्यू क्या है भी आपकी a से बड़ी है। ये तीन क्या है भी आपकी कंडीशन प्राप्त होती है, ठीक है। भी फर्स्ट रीजन के अंदर क्या है भी x की वैल्यू 0 से कम है, उस कंडीशन के अंदर आपका क्षेत्र फर्स्ट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी आपका 0 है। क्षेत्र सेकंड के अंदर आपका पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है भी V0 है, वो क्या है 0 से a के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है भी आपका क्षेत्र सेकंड कहलाता है। और जो आपका क्षेत्र थर्ड दिया गया है वहां पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो क्या है भी आपका 0 है, जहां पे x की वैल्यू क्या है भी a से क्या है भी बड़ी है। क्लियर हो गया आपका यहां तक। अब देखिएगा ये तो हो गई इनके क्षेत्र फर्स्ट सेकंड और थर्ड की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब थोड़ा सा आप क्लासिकली मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी अपने डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखिएगा। आप ये मान लीजिए आपका रोड है और रोड क्या है भी आपके इस प्रकार से रोड क्या, मान लो भी आपको ये टॉपिक समझना है भी ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स का किस प्रकार का क्या होगा भी बिहेवियर होगा। ये मान लो भी आपकी इसकी रोड है, ये हाइट मान लो क्या है भी आपके, ये जो आपका हो गया ये तो क्या है भी आपका ग्राउंड लेवल, ये तो क्या हो गया भी आपका ग्राउंड लेवल हो गया। ये आपके हाइट मान लो आप h1 है, ये हाइट मान लो आप इसकी h2 है, ये हाइट मान लो क्या है भी आपकी h1 है, ये हाइट मान लो क्या है भी आपकी h2 है। यहां पे आप भी आपकी कोई क्या है भी बाइसिकल है, भी आपकी कोई क्या है भी आपकी साइकिल है, ठीक है। अब साइकिल ठीक है, आपको इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रोड का जो भी किस प्रकार से आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, किस प्रकार से डिक्रीज होगी, वो थोड़ा सा आपको पार्ट समझना है, ठीक है। यहां से आपकी एनर्जी क्या है भी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है भी आपके यहाँ पे mgh1 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है भी आपकी mgh1 है। काइनेटिक एनर्जी क्या है भी आपकी 0 है, क्योंकि आप क्या है भी यहाँ पे रेस्ट के रूप में खड़े हो, आप क्या है भी रेस्ट के रूप में हो, ठीक है। अब क्या भी यहाँ पे कोई नया तो कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा आप पुश करते हो या थोड़ा सा आप आगे चलते हो तो यहां से आप क्या है भी नीचे की तरफ आओगे, यहां से क्या है भी आप नीचे की तरफ आओगे। जब यहां से ऊपर से आप नीचे की तरफ आओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी,
क्योंकि आप यहां से क्या है बिना कुछ प्रेस लगाए आप थोड़ा सा आपने पुश किया, आप नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए तो आपका जो साइकिल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, एकदम इंक्रीज होगी। तो इसकी क्या होगी भी आपकी काइनेटिक, साइकिल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो आपकी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे mgh1। ठीक है mgh1 जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है भी एक बार कन्वर्ट होके क्या है भी आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चली गई। थोड़ा सा अपने बेसिकली समझ रहे हैं इसको। अब क्या है भी इससे अपने भी ये छोटा सा है, ये क्या है भी काफी ज्यादा बड़ा है, ये क्या है भी h2 क्या है भी आपकी जो हाइट क्या है भी स्मॉल है, तो आपका जो क्या है भी जो स्पीड से आएगी वो इससे ऊपर भी जाएगी। नॉर्मल सी बात है, अभी आप साइकिल लेके जा रहे हो, एक ऊंचे से आप टीले से नीचे की तरफ आते हो भी रोड के अंदर मान लो, ठीक है, ऊंचे से नीचे की तरफ आ जाओगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, फिर एक छोटा सा और आ जाए तो आपकी साइकिल क्या है उसके ऊपर से आगे चली जाएगी। नॉर्मल सी बात है। तो यहां से आपकी कोई बाइसिकल आएगी, आने के बाद क्या है इसके ऊपर आ गई, फिर क्या है वो इसके ऊपर चली जाएगी, तब क्या है उसके ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी स्पीड तो कम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी भी कम होगी, वेलोसिटी क्या होगी भी इसके ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम तो होगी ही। तो उसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी, mgh1 माइनस क्या हो जाएगी, mgh2 कम हो जाएगी, mgh2 क्या हो जाएगी भी उसकी कम हो जाएगी। फिर क्या है भी वो वापस नीचे की तरफ आएगी, फिर उसकी थोड़ी सी क्या है भी वापस एकदम ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, फिर क्या होगी वापस उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी वापस स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, जितनी क्या है भी कम हुई है mgh1, वापस क्या हो जाएगी भी उसकी mgh1 हो जाएगी। कहने का मतलब आपका मैं बता दूं बे आप कोई बाइसिकल बे आपके पास कोई साइकिल है, ठीक है, साइकिल आप क्या है भी रोड है, रोड के ऊपर क्या है एक ऊंचा सा है, वहां पे खड़े हैं, वहां से आपकी साइकिल क्या है भी नीचे की तरफ आती है, वहां खड़े हैं, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है भी शून्य है। पोटेंशियल एनर्जी तो है, आपकी काइनेटिक एनर्जी शून्य। एकदम नीचे की तरफ आए तो साइकिल की वेलोसिटी क्या होगी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मान लो भी वो कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या भी घर्षण बल का यहाँ पे नेगेटिव कर दो उसको, ठीक है, mgh मानो। फिर क्या है भी नीचे की तरफ आए, फिर क्या है आपको ऊपर की तरफ जाना है, फिर क्या है भी आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यदि आप ऊपर की तरफ जाते हो तो स्पीड क्या होगी भी कम होगी, तो स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे कुछ उसकी स्पीड कम हुई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। फिर वो नीचे की तरफ जाता है, जितनी कम हुई है फिर उतनी क्या है भी वो नीचे की तरफ और इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब साइकिल ऊपर से आई नीचे की तरफ, फिर एक खड्डा आया, फिर नीचे की तरफ। आप क्या भी आप सोचना साइकिल के बारे में भी, उस लॉजिक को आपके सामने क्या है भी इसी प्रकार का क्या है भी रिजल्टेंट प्राप्त होगा। अब बात करते हैं भी अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, किसके ऊपर बात करते हैं भी अपने, एक बार देख लेते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है भी आपके किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है भी, जब इस विभव क्षेत्र में से जब क्या है भी इस विभव क्षेत्र में से कोई कण है जिसकी एनर्जी क्या है भी ई सेकंड रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या है भी आपकी ज्यादा है, बाय मिस्टेक से गलत लिखा गया, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, कई बार है ना भी लिखा जाता है भी सेकंड रीजन के अंदर क्या है भी उसकी एनर्जी ई है, वो क्या है भी सेकंड रीजन के अंदर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या है भी आपकी ज्यादा है, उस ज्यादा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है भी पार्टिकल जाएगा या नहीं जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है भी, आपकी बात मैं बता दूं, यदि क्या है भी कोई आपका कण लिया गया है और उसकी पोटेंशियल, उस कण की जो ऊर्जा है सेकंड रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी V0 से ज्यादा है, तब उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल वो क्या है भी फर्स्ट सेकंड और
को पार कर क्षेत्र थर्ड के अंदर चला जाएगा। पार्टिकल की यदि आपको मैं बता दूं भी क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है भी आपके जो कण की ऊर्जा E है वो सेकंड रीजन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी V0 है उससे ज्यादा है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वो पार्टिकल क्षेत्र सेकंड को पार करके क्षेत्र थर्ड के अंदर चला जाएगा। तब उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, या जो मोमेंटम होगा क्षेत्र फर्स्ट के अंदर, क्षेत्र फर्स्ट के अंदर जो आपका मोमेंटम होगा वो P1 मानो आप √2m और काइनेटिक एनर्जी E के बराबर होगा। P1 इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। E यहाँ ये क्या है भी इसकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। क्षेत्र सेकंड के अंदर उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा 2m काइनेटिक एनर्जी माइनस कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भी घट जाएगी, जिसके कारण क्या है भी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर भी किसी भी प्रकार का क्षेत्र फर्स्ट के अंदर क्या भी किसी भी प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो पार्टिकल क्या है भी स्वतंत्र रूप से गति करेगा। बट क्षेत्र सेकंड के अंदर क्या है भी आपके सामने कुछ पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण क्या है भी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी। बट कंडीशन क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी से इस पार्टिकल की एनर्जी क्या है भी ज्यादा है, तो वो आपका इसके कारण जो फोर्स लगता है उससे क्या है भी वो परावर्तित नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी क्या है भी अब की बार उसकी ज्यादा है। किससे? सेकंड रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी से। तो क्षेत्र थर्ड के अंदर उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा वापस 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। वापस क्या हो जाएगा भी आपका 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब आपको मैं बता दूं भी ये तो आपका क्षेत्र फर्स्ट के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है भी पार्टिकल का मोमेंटम होगा। ठीक है, पार्टिकल का क्या होगा भी मोमेंटम क्या होता है भी मास इंटू वेलोसिटी होती है। मोमेंटम क्या होता है भी आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये आपका क्षेत्र फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर होगा। ठीक है, बट क्या बताता है भी क्लासिकल मैकेनिक्स ये एक ही बात कहती है भी जब पार्टिकल की एनर्जी ठीक है यदि सेकंड रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, तब उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल सेकंड रीजन को पार करके थर्ड रीजन के अंदर आराम से चला जाएगा। अब बात क्या कहती है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है भी ये बात हो गई, स्पष्ट हो गई, ये बात हो गई भी पार्टिकल चला जाएगा भी क्वांट उसके अंदर क्या है बिरज एक जो आपने जो इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था वहां पे भी आपने इस प्रकार का जो एग्जाम्पल लिया था, दोनों की एग्जाम्पलों की आप तुलना करोगे तो आपको अच्छे से डिफरेंस क्या है भी आपके सामने पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो थी आपकी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, देखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है भी किस प्रकार से पार्टिकल जाएगा नहीं जाएगा, परावर्तित होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आपके क्वांटम मैकेनिक्स के क्या रिजल्टेंट है। उस क्वांटम मैकेनिक्स को आप थ्योरेटिकली तो नहीं बता सकते, बट आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो श्रोडिंगर समीकरण है उसके अकॉर्डिंग क्या भी यहाँ पे सोल्व करेंगे और श्रोडिंगर समीकरण के अकॉर्डिंग ये बताएंगे भी आपके सामने क्या है भी क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे, पार्टिकल परावर्तित होगा या नहीं होगा, उसके बारे में अभी देखते हैं श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। तो देखिएगा आपका श्रोडिंगर समीकरण के बारे में कंडीशन रीजन तो आपको पता ही है, ये चल रहा है, बाकी साफ ही कर देते हैं। ये भी आपको पता ही है, ध्यान ही अच्छे से, क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाई दे ही रहा है।
देखिएगा, क्षेत्र फर्स्ट की बात करता है, क्षेत्र फर्स्ट की बात किसकी सहायता से अपने फाइंड करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से क्या भी अपने फाइंड करेंगे। क्षेत्र फर्स्ट है, यहां पे आपका वेव फंक्शन क्या है भी आपका sin1x, मानो भी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर आपका वेव फंक्शन sin1x, क्षेत्र सेकंड के अंदर आपका वेव फंक्शन sin2x, क्षेत्र थर्ड के अंदर आपका वेव फंक्शन क्या है भी आपका sin3x। वेव फंक्शन क्या है भी आपका sin1x है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है भी आपकी 0 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भी आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन एक ही डायरेक्शन माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक भी में ही है प्लस वी एक्स साइन एक्स और ई साइन एक्स, यही होती है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर क्या है आपकी जो कंडीशन है वो लगा दो, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या है आपका sin1x के बराबर है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर प्लस Vx क्या है आपका 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, आपका e sin1x आ जाएगा, e sin1x आ जाएगा। अब क्या है भी पूरी समीकरण को माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो करली स्क्वायर sin1x अपॉन करली एक्स स्क्वायर, उपरोक्त समीकरण को क्या है भी माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन कर दो, माइनस से माइनस प्लस 2m से 2m कैंसिल, एच कट स्क्वायर से क्या है भी आपका एच कट स्क्वायर कैंसिल आउट हो gया। अब देखिएगा भी आपके सामने क्या प्राप्त होता है भी करली स्क्वायर sin1x अपॉन करली एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर sin1x, यही प्राप्त होगा। और इसको क्या है भी लेके आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा भी करली स्क्वायर sin1x अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर sin1x इक्वल टू 0। sin1x इक्वल टू क्या है भी आपका 0 प्राप्त होगा, ठीक है। देखिएगा एक मिनट, बाय मिस्टेक थोड़ी सी गलती हो गई, ये हो गया अभी इधर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भी आपका ई फैक्टर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी आपका ई आ जाएगा और यहाँ पे करली स्क्वायर sin1x अपॉन करली एक्स स्क्वायर 2m के स्क्वायर sin1x इक्वल टू 0, के स्क्वायर हो गया और k की वैल्यू क्या होगी भी यहाँ पे रूट 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये प्राप्त होती है भी आपके। इसके अकॉर्डिंग क्या है क्षेत्र फर्स्ट के अंदर जो आपका जो इक्वेशन प्राप्त होगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो आपके सामने क्या है भी ये प्राप्त होती है। और यहाँ पे जो आपका के फैक्टर है वो क्या है भी आपका तरंग संचरण नियतांक है। के फैक्टर क्या है भी आपका तरंग संचरण नियतांक है। के किसके इक्वल होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है। अब आगे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं भी श्रोडिंगर समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, इधर साइड नोट कर लेते हैं भी अपने। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन sin1x e की पावर jkx प्लस b e की पावर माइनस jkx
साइन 1x क्या हो जाएगा भी आपका a e की पावर j की x प्लस b e की पावर माइनस j की x। ये क्या है भी इसका प्राप्त होगा सॉल्यूशन। साइन 1x क्या है भी आपका क्षेत्रफल के अंदर क्या है भी तरंग फलन का मान है। क्षेत्रफल के अंदर क्या है भी आपका तरंग फलन का मान है। और यहाँ पे a एंड b है जो क्या है भी आपके कांस्टेंट है। a एंड b क्या है भी वो क्या है भी आपके कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, a और b जो दिए गए हैं वो आपके क्या है भी आपके कांस्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पे दो पार्ट प्राप्त होते हैं, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये पार्ट तो क्या है भी आपका आपतित को शो करता है, आपतित तरंग फलन को क्या है भी शो करता है। और ये जो पार्ट है आपका परावर्तित तरंग फलन को शो करता है या परावर्तित तरंग फलन को आ रहा है। ठीक है, आपतित जा रहा है और ये क्या है भी आपका आ रहा है। ठीक है, कंडीशन तो बाद में पता चलेगा अभी परावर्तित होगी या नहीं होगी। एक बार क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो अपने मान भी सकते हैं, वो तो रिजल्ट बताएंगे आपके किस प्रकार का जो प्राप्त होगा। ये तो हो गया अभी आपका क्षेत्रफल के बारे में, वेव फंक्शन आ गया। ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू को अपने क्या कर लेंगे भी फाइंड कर लेंगे। अब डिस्कस करते हैं भी अपने क्षेत्र थर्ड के बारे में, क्षेत्र सेकंड के बारे में भी अपने डिस्कस कर लेंगे। क्षेत्र थर्ड के बारे में क्या भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्र थर्ड के बारे में जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसके बारे में क्या रिजल्ट प्राप्त होगा आपका फर्स्ट तो हो गया ना कंप्लीट। फर्स्ट क्या हो गया भी आपका कंप्लीट हो गया। कंडीशन कौन सी है आपको पता ही है, जब x की वैल्यू क्या हो 0 से कम हो। जब x की वैल्यू क्या हो भी आपके 0 से कम हो। अब डिस्कस करते हैं भी अपने क्षेत्र थर्ड के बारे में, क्षेत्र थर्ड के बारे में। क्षेत्र सेकंड के बारे में कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्षेत्र थर्ड, क्षेत्र थर्ड कौन सा है आपका, जब x की वैल्यू क्या हो a से बड़ी है। क्षेत्र थर्ड वही है ना जब आपके x फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपके a से बड़ी है। वेव फंक्शन क्या है भी आपका, वेव फंक्शन क्या दिया गया भी आपका sin 3x दिया गया। वेव फंक्शन क्या है भी आपका sin 3x है। यहां पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है भी आपकी Vx इक्वल टू 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर अपॉन करली x स्क्वायर साइन x प्लस Vx साइन x और आपका e साइन x। ये क्या है भी आपके टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है भी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। वैसे क्या है भी आप देखिएगा इस लेक्चर का क्या है भी आपका भी टाइम हो चुका है। क्षेत्र थर्ड के बारे में भी, क्षेत्र फर्स्ट के बारे में आज अपने क्या है भी डिस्कस कर पाए हैं। क्षेत्र थर्ड के बारे में भी अपने क्या है भी कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो आयताकार विभव रोधिका चल रही थी, पार्ट सेकंड चल रहा था। जो आपका जो न्यूमेरिकल टाइप जो बेस्ट ये जो पार्ट है वो आपका क्या है भी सेम जो आपका पार्ट फर्स्ट था उसी के सेम ही है। बट इसके अंदर क्या है आपका जो चेंज जो क्षेत्र सेकंड के अंदर आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा भी, किस प्रकार का वो आपका चेंज होगा, किस प्रकार से क्षेत्रफल से ये क्या है डिफरेंस क्या है भिन्न है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसलिए इतने तक ये